भारत के लगातार बड़े एक्शन से पाकिस्तान सदमे में है और उन्हें लग रहा है कि भारत कभी भी 24 से 48 घंटे के बीच में पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर सकता है, जिसे लेकर पाकिस्तान की सरकार और वहां की जनता में डर का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से सेना को खुली छूट दी है, तब से पाकिस्तान की सरकार बुरी तरह से डर गई है। पाकिस्तान के लिए क़यामत की रात कभी भी आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के चीफ को बुलाकर कहा है कि अब पहलगाम में आतंकी हमले का बदला लेने का वक्त आ गया है। सरकार की तरफ से सेनाओं को पूरी छूट है। वो लक्ष्य भी तय करेंगे, हमले का समय भी तय करेंगे और ऑपरेशन कैसे करना है यह भी तय करेंगे। बुधवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की भी बैठक हुई, जिसमें हालात पर गौर किया गया। आधी रात के बाद डरे हुए पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि भारत 24 से 36 घंटे के भीतर किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। भारत के ऊपर हमला करने वालों को अब उनके अंजाम तक पहुंचाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाध्यक्षों से कहा कि भारत आतंकवाद के अड्डों को खत्म कर रहेगा। पहलगाम में निर्दोष हिंदुस्तानियों की हत्या करने वाले आतंकवादी जहां भी छुपे हैं, दहशतगर्दों को पाकिस्तान ने जहां भी छुपाया हो, उन्हें वहां से खोज कर मारा जाए। इसके लिए आकाश पाताल एक करना पड़े, कहीं भी घुस कर मारना पड़े, साथ ही जहां भी छिपे हैं वहां से उन्हें खोज कर उनका खात्मा करना पड़े। इसके लिए तीनों सेनाओं को सरकार से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की तरफ से सेनाओं को खुली छूट है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में खौफ का माहौल है। अब पाकिस्तान को एक बार फिर उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा और भारत के दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पाकिस्तान के नेता भी बखूबी समझ रहे हैं कि इस बार भारत इन्हें छोड़ने के मूड में नहीं है और इन्हें ऐसी सज़ा मिलेगी जिसे पाकिस्तान सपने में भी भूल नहीं पाएगा। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दे दिया है। भारत ने पाकिस्तान की हवाई घेराबंदी भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अब भारत ने अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और इसकी सूचना पाकिस्तान को भी भेज दी गई है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। इससे पाकिस्तान की एयरलाइंस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान के विमानों को अब लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान के किसी भी विमान को अब बांग्लादेश जाना है तो वह भारत के स्पेस से होकर नहीं गुजर पाएगा। उसे काफ़ी लंबा चक्कर लगा कर जाना होगा। इससे समय बढ़ेगा और ईंधन भी ज़्यादा लगेगा। इसकी सीधी मार पैसेंजर्स पर होगी, क्योंकि ऐसे में विमान कंपनियां टिकटों के दामों में इजाफा कर देंगी। पाकिस्तान सरकार का मानना है कि भारत की ओर से अगले कुछ समय में हमला हो सकता है। ऐसे में भारत की ओर से एयर स्पेस बंद करने का फैसला काफ़ी अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान के सभी विमानों पर भारत के एयर स्पेस में दाखिल होने पर रोक लग गई है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार की धड़कनें काफ़ी बढ़ गई हैं। भारत द्वारा आधिकारिक रूप से अपने हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के बाद अब पाकिस्तानी एयरलाइंस को मलेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तक पहुंचने के लिए चीन या श्रीलंका जैसे देशों से होकर गुजरना पड़ेगा। यह पाकिस्तान के लिए बेहद लंबा रास्ता होगा और इससे आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान पर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं और देश दुनिया से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।